विधायक साहब कितने रहते हो, कितने घूमते हो? मंत्री नायब सिंह सैनी के हाँसी में आने से पहले ही विपक्ष जो है एक्टिव हो चुका है, जो कि चुनाव के बाद काफ़ी कम जो है आपको जनता की आवाज़, स्थानीय मुद्दे और जो आवाज़ जो है लोगों की उठाने में काफ़ी कम दिखाई देता था, वो आज जो है हाँसी में नायब सिंह सैनी के आने से पहले एक्टिव हो चुका है और शहर की समस्याओं को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। यानी कि हाँसी शहर में जो समस्याएं हैं, चाहे वो कूड़े को लेकर हो, सफाई व्यवस्था को लेकर हो और बारिश का पानी जो शहर में अलग अलग भर जाता है उसको लेकर हो। कि हाँसी शहर जिसके अंदर 1 लाख के लगभग जनसंख्या है, 65,000 के करीब वोट है। सबसे पहले मुद्दा मेरा है जन स्वास्थ्य विभाग से, क्योंकि पूरा शहर पानी भी पीता है, सीवरेज व्यवस्था भी है। जितना बुरा हालात आज जन स्वास्थ्य विभाग के अंदर है, मैं कहता हूँ 1 लाख का 1 लाख आदमी सीवर का पानी पीते हैं। इतने धरने प्रदर्शन हो लिए, इतने जुलूस हो चुके, लोग कहाँ कहाँ तक नहीं गए, लेकिन जैसा था वैसा का वैसा ही है। मतलब सीवर का पानी पीते हैं लोग, ये छोटी बात नहीं है। दूसरा, आज से 1 साल पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी हाँसी आए थे और 2 बरसात हुई थी हाँसी के अंदर, 2 या 3। सारा शहर डूब गया था, कॉलोनियाँ डूब गई थी, मार्केट डूब गई थी। तो हमारे मुख्यमंत्री जी हाँसी आए थे, आधा किलोमीटर तक पैदल चले थे पानी के अंदर। छोटी बात नहीं होती, मुख्यमंत्री जी आधा किलोमीटर पैदल चले। तो ये सोचा था भाई बहुत बड़ा प्रबंध करके जाएंगे। पूरा 1 साल बीत गया, मुख्यमंत्री जी कल फिर हाँसी आ रहे हैं झंडा फहराने के लिए। तो हम उनका स्वागत करते हैं मुख्यमंत्री के रूप में कि वो हाँसी आए, उनका स्वागत करते हैं। लेकिन एक बात मुख्यमंत्री जी से पूछना भी चाहते हैं कि सीएम साहब, आप हाँसी आए थे, आपने सारी मार्केट, सारा शहर घूम के देखा था, पैदल चल के देखा था, लेकिन 1 साल के बाद आए, वही हालात आज फिर हाँसी के हैं। जुलाई और अगस्त के 2 महीने के अंदर सिर्फ 2 बारिश हाँसी में आई है। 2 बारिश में ही ये हालात देख सकते हो आप। मैं कहता हूँ सीएम साहब का काफिला भी जिस रोड से गुजर जाए उसकी खुशहाल हो जाता है। और मुख्यमंत्री तो आधा किलोमीटर यहाँ घूम के गए थे, पर देख के गए थे क्या व्यवस्था है यहाँ। वही की वही बीमारी आज भी है। हमारे विधायक जी कहते हैं मेरे संज्ञान में नहीं है। कहीं तो कोई पानी के लिए धरना कर रहा है, कोई पीने के पानी के लिए धरना कर रहा है, कोई सीवर का पानी आ रहा है उसके लिए धरना कर रहा है। हाँसी प्राइवेट अस्पतालों की मंडी बन चुका है, जिला नहीं, प्राइवेट अस्पतालों की मंडी। जिला तो ये बन गया, लेकिन जिले के नाम की सुविधा कोई नहीं है। जन स्वास्थ्य विभाग के अंदर आज अगर आप जाओगे और उनका बायोडाटा मांगोगे डिपार्टमेंट का, तो आपको पता लगेगा कि एक एक्शन है, ओके, सब डिवीजन है, पूरा जिला बन गया। उसके बाद 5 एसडीओ की ड्यूटी है, हमारे पास 1 एसडीओ है। 9 जेई की ड्यूटी है, हमारे पास 4 जेई है और 2 उसके अंदर दिव्यांग है, जिसके अंदर पूरा नारनौंद आ गया, पूरा हाँसी शहर आ गया, 100 गांव आ गए, 2 शहर आ गए। तो क्या करें सर, हाँसी का डिपार्टमेंट ऐसे हो चुके हैं, अच्छे अधिकारियों से हम बात करते हैं तो हाँसी आना ही नहीं चाहते। तो सबसे बड़ा मुद्दा जन स्वास्थ्य विभाग का है कि हाँसी के अंदर सीएम साहब 1 साल पहले आए थे, इसी चीज को देखने के लिए आए थे कि भाई क्या क्या दिक्कत है, लेकिन वही की वही दिक्कत आज भी है। तो मैं निवेदन करता हूँ सीएम साहब से, हाँसी आए, आपका स्वागत है, लेकिन आपके आने का कोई फायदा हाँसी को नहीं मिला। और कल फिर आ रहे हो, स्वतंत्रता दिवस है, झंडा फहराएंगे, हम भी फहराएंगे और स्वतंत्रता दिवस की पूरे देश भर में हम भी सबको बधाई भी देते हैं। लेकिन सीएम साहब आज शायद आज शाम को आएंगे। आपके माध्यम से मैं उनको कहना भी चाहता हूँ कि 1 साल पहले आए थे, फिर दोबारा आना चाहता हूँ कि सीएम साहब जिस इलाके से निकल जाए उसकी कायाकल्प हो जाया करती है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ मेरे विधायक से, विधायक साहब कितने रहते हो, कितने घूमते हो? आपको ये नहीं पता शहर के अंदर क्या हो रहा है? जब 4 आदमी चले जाते हैं तो कहते हैं एक सगुफा बना रखा है विधायक जी ने कि मेरे संज्ञान में अब आया है। कमाल हो गई भाई। तो आज हाँसी शहर सारा बीमारियों से घिरा हुआ है, गंदे पानी पी रहे हैं,
सारी मार्केट डूबी पड़ी है, चाहे वो जगदीश कॉलोनी है, चाहे वो मुल्तान कॉलोनी है, चाहे श्याम बाबा रोड है, चाहे कॉलेज रोड है, सारी मार्केटें बंद हैं। छोटे छोटे बच्चे बेचारे, मैं अभी 2 दिन पहले देख रहा था, जब बारिश आई थी, एक स्कूल की बच्चियां तो पता नहीं कैसे गई होंगी, स्कूल का स्टाफ ट्रैक्टर ट्रॉली पे बैठ के गया था। तो हम कौन से शहर में रह रहे हैं, कौन से जिले में रह रहे हैं? तो मेरा निवेदन है सीएम साहब, इस पर संज्ञान लो और हमारे जिले को जो आपने कहा था स्मार्ट जिला बनाएंगे, तो इसको हांसी तहसील तो जरूर रहने दो, मेरी रिक्वेस्ट है। दूसरा नंबर, आप आ जाओ नगर परिषद में। नगर परिषद में इतना बुरा हाल है, प्रॉपर्टी आईडी के अंदर इतना बुरा हाल है कि सारा का गाल बोल कर रखा है। शाम को 5 बजे के बाद लोग जाते हैं, जबकि ऑफिस बंद हो जाता है, और फिर जाके अपनी प्रॉपर्टियों को ठीक कराते हैं। वो कौन सा तरीका सरकार ने निकाला है कि 5 बजे तक तो ठीक होगी नहीं, 5 बजे के बाद ऑफिस बंद हो जाएगा, फिर वो ठीक होगी। सोमवार से लेकर सैटरडे तक तो वो ठीक होगी नहीं, संडे को जरूर ठीक होगी। तो मैं कहना चाहता हूँ, नगर परिषद का इतना बुरा हाल है जिसके अंदर किसी आम आदमी की कोई सुनाई नहीं है। आज शहर के सफाई के इतने बुरे हालात हैं, मैं अभी 15 मिनट पहले देख रहा था, पूरे सफाई कर्मचारी बेचारे धक्के खाते घूम रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं। क्यों करते हैं हड़ताल? सरकार उनकी क्यों नहीं सुनती? 12 साल से वो बेचारे, उनसे आप यस कर लेते हो उनकी समस्याओं को, उनकी मांग को, और उसके बाद उसको यूज करके फिर छुट्टी कर देते हो। आज शहर के इतने बुरे हालात हैं कि कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। फिर आ जाओ आप, हमारे विधायक जी हंसी के अंदर ही बैठे हैं। दयाल सिंह कॉलोनी एक ऐसा इलाका है जो 90% वोट भ्याणा साहब को देता है। अगर भ्याणा जी रात को 9 बजे के बाद पैदल अगर दयाल सिंह कॉलोनी में टप जाएंगे तो मैं उनका शिष्य बन जाऊंगा। ऐसे ऐसा सिर्फ 100 फुट का तो रोड ऐसा गंदा है, कोई आदमी ट्रैक्टर पे भी नहीं टप सकता। और सारा रोड तो आगे तक बरवाड़े तक खत्म है, लेकिन ये 100 फुट का गड्ढा तो भरा ही जा सकता है, जिसमें आम जनता टप रही है, जिसके अंदर 3 शमशान भूमि है। जिंदा आदमी तो जिंदा आदमी, मुर्दा भी बेचारा ठीक से नहीं टप सकता, उस पानी के बीच में को जाना पड़ता है। आप आ जाओ समाज कल्याण विभाग के 200-200, 300 डिपो के बाहर बेचारी औरतें 5 किलो आटा लेने के लिए सुबह बैठ जाती हैं और रात तक बैठी रहती है, झाड़ी छोड़ करके। आटा 5 किलो ही मिलना है, डिपो वाले भी कहते हैं 2 दिन के बाद नहीं मिलेगा। ऐसी क्या व्यवस्था सरकार की? आप कहिए जिसका कारण है, चाहे 2 दिन में आए, 3 दिन में, 1 हफ्ते का टाइम दे उनको, अपनी सुविधा के अनुसार वो अपना सामान ले लें।